हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अख्तर और आप देखना शुरू कर दिया जन जन न्यूज़। इस वक्त में हम लोग देख सकते हैं डी होटल में हैं और यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है जिसमें 100 से ज़्यादा लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। ये सभी जो है वो आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, जिसके जो मुख्य हैं, असल जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मंगनी लाल मंडल जी, पूर्व सांसद और बहुत लंबी एक इतिहास रही है उनकी राजनीति की। वो पार्टी को फिर से जदयू को बदल कर और जदयू को बदल के फिर से वो अपना जो है आरजेडी की तरफ रुख किया है। उसी के लिए आज जो है यहाँ मीटिंग हो रही है और आने वाले वक्तों में एक बड़ा काफिला लेकर जो है आरजेडी में मूव करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जबकि ये आरजेडी में जा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आरजेडी में गए हैं, कभी जदयू गए हैं, कभी ये कबड्डी का खेल इनका जारी रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया ठाकुर जी। इनसे भी मैं बात करता हूँ और भाई से थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण। कन्हैया जी, आपका स्वागत है। सोहेल भाई, आपसे जब भी बात होती है बड़ा आनंद आता है। आपके जन जन न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरी भी शुभकामना। आज मंगनी लाल मंडल जी फिर राजद में जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं घर वापसी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जदयू को छोड़ करके राजद में जा रहे हैं। तो जो कह रहे हैं कि घर वापसी कर रहे हैं, तो इन्होंने तो दोनों ही घर को अखाड़ा बना रखा है। कभी उसमें जाते कभी दो घर तो दोनों ही हैं। ये क्यों नहीं कहेंगे कि घर छोड़ के जा रहे हैं? ये 1966 से जी राजनीति की शुरुआत किए हैं। ये बात निश्चित है जो समाजवादी आंदोलन से उपजे हुए ये हैं। इनके जीवनी को अगर देखें तो 25 से 26 बार ये जेल यात्रा कर चुके हैं। जेल यात्रा, ये बड़ी बात। 25 से 26 बार। अब जब भी जेल गए हैं तो किसी न किसी आंदोलन के लिए ही गए हैं। 1980 में पहला चुनाव लड़े थे, लोकदल से लड़े थे, हार गए थे। लेकिन इनका जो जदयू और राजद जी का जो कॉम्बिनेशन है, जी। कभी ये जदयू में जा रहे हैं, कभी ये राजद में जा रहे हैं। आज मैंने उनसे पूछा भी, जो आपका जो कॉम्बिनेशन है जदयू से राजद, राजद से जदयू और फिर अभी जदयू से राजद आने का, तो ये रुकेगा या फिर चलता रहेगा? तो वो बड़ हंस के जवाब दिए, अब कहाँ जाएंगे, अब तो राजद ही एकमात्र सहारा है। फिलहाल अभी वो राजद में आए हैं। इतना तो सोहेल भाई निश्चित है कि मंगनी लाल मंडल के राजद में आने से झंझारपुर लोकसभा नहीं, पूरा मधुबनी जिला मजबूत होगा। सुदूर देहाती इलाके में ही तो मधुबनी जिला हमारा गृह जिला है और वो हमारा गृह कंस्टिट्यूंसी है। फुलपरास विधानसभा का गढ़ भी हमारा वही है। तो फुलपरास हाई स्कूल के मैदान में तय हुआ कि 24 जनवरी 2025 को तेजस्वी जी आएंगे और उन्हीं के हाथों हमारी सदस्यता दी जाएगी और हमारे लोगों की। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लोगों की हो, तो इसके लिए आरजेडी के लोग, जो अब तक तो आरजेडी के लोग प्रचार कर रहे हैं, हम भी अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं। और शामिल कितने लोग होंगे हमारे साथ, उसकी एक सूची सौंपी जाएगी लालू जी को और तेजस्वी जी को, पार्टी राज्य पार्टी के। और जितने लोगों को संभव होगा तेजस्वी के मंच पर हमारे साथ है, हमारे अलावे उन्हें सदस्यता दी जाएगी। तो इसी के लिए आज की भी बैठक है। आओ, आज की भी बैठक। तो पूरे काफिले के साथ सर ज्वाइन करने जा रहे हैं? काफिला तो हो जाएगा 24 को ही, लेकिन सदस्यता उस दिन कुछ लोगों को, प्रमुख लोगों को दी जाएगी, हमारे साथ है। और बाकी लोगों को की सूची जो बनेगी तो एक सबका अंदर सबको सदस्यता दे दी जाएगी। जिला पार्टी में दे, राज्य पार्टी में दे, यहाँ दे। अभी तो सदस्यता अभियान भी चल रहा है पार्टी का, आरजेडी का। तो इसी के लिए आज जगह जगह मीटिंग करते हैं जोन बाई। तो मधुबनी जिला का एक जोन यहाँ था, ये अच्छी जगह है। तो हम लोगों ने 100 का टारगेट किया था प्रमुख साथी, तो ज़्यादा हो गया। सर, क्या कारण है जो उस पार्टी को छोड़ कर इधर आ रहे हैं? की ज़रूरत हमारी नहीं है और दूसरे लोगों की ज़रूरत है, नीतीश कुमार की। और अति पिछड़ा के जो मुखर है, प्रखर है, अप्रबुद्ध है, लोहियावादी है, कर्पूरीवादी है, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नीतीश कुमार को नहीं है। जो कोई बात ही नहीं, लोहिया को नहीं पढ़ा, कर्पूरी को नहीं पढ़ा, पाँव छूता है, हाथ उठाता है, तो ऐसे चाहिए जिसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। तो जो पैदा किया लोगों को कर्पूरी ठाकुर ने, नेतृत्व वर्ग, लोहिया जी के आह्वान पर, तो उसको 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने मार दिया है। नतीजा है कि आज की तारीख में एक भी कोई मंत्री नहीं है जो मुखर है। पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है वो चला जाएगा। इसीलिए घर की बोहरिया को ले आओ,
गांव के किसी आदमी को ले आओ, एमपी बना दो, मिनिस्टर बना दो। ऐसे लोगों को ये मिनिस्टर बनाते हैं। कोई रिटायर करके आए हैं तो डीजीपी रैंक का अफसर रिटायर किया, सुनील राम, उसको टिकट दे दिया और मिनिस्टर बना दिया। आज भी मिनिस्टर है। पहली बार उसको शराब महकमा दिया, नियंत्रण करेगा, तो आज नतीजा है कि शराब का पैरेलल इकोनॉमी का नेटवर्क चल रहा है बिहार में। गांव-गांव में लड़का दारू का और हथियार का आदी हो चुका है। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए पिछड़ा अति पिछड़ा तो खत्म हो गया नेतृत्व वर्ग से। विद्रोह तो आवश्यक है ना। तो 2025 में किसका राज होगा? लड़ेंगे इस बार तो परिवर्तन होना है। आज भी मंगनीलाल मंडल के व्यक्तिगत संपर्क के लोग हैं। आप अगर वहाँ गए होइएगा तो आप यह जरूर देखे होइएगा कि कुछ ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद थे जो किसी पार्टी से बिलोंग्स नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो जदयू के थे, कुछ ऐसे लोग थे जो जनसुराज के थे। मैंने तो बीजेपी वाले को भी देखा है वहाँ पर। ये सारे लोग जो हैं विभिन्न विभिन्न दल से, वो मंगनीलाल जी के साथ आ करके राजद में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि राजद कोई बड़ा गुल खिला लिया है, वो मंगनीलाल मंडल से प्रभावित हैं या उनसे जो इफेक्टिव लोग हैं वो आज राजद में जा रहे हैं। तो इतना तो निश्चित है सुहेल जी कि राजद मजबूत होगा और तो मंगनीलाल जी स्टैंड करें, टिके रहें। तो आपको नहीं लग रहा कि जैसा वो बता रहे थे कि हम, जैसा आप लोगों ने सवाल किया था और हमने भी पूछा, तो वो कह रहे हैं कि जदयू में मैं सेटिस्फाइड नहीं था और मुख्यमंत्री जी से हमारा जो है कभी कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं था, कभी करीब कुर्बत की अगर बात करें, करीब रहने की बात, तो वो करीब नहीं रहे, हम दूर दूर ही रहे हमेशा। मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बढ़िया रहा। और इसी चलते हमें लग रहा है कि हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ, हमें दूर रहने की कोशिश की गई और प्रताड़ित की गई है, इसीलिए मैं छोड़ करके इधर आ रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कितना सत्य था? देखिए सुहेल भाई, वो तो स्पष्ट कहे जो कि नीतीश कुमार पिछले 5 साल और उससे पहले टर्म में मुझे अपमानित किया। कहा इन्होंने? बिल्कुल मैं अपमानित महसूस किया, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। दूसरी शब्द वो बता है कि कोल्हू का बैल और बसहा बैल, मतलब जो सीधे यस मैन रहते हैं वही नीतीश जी के साथ रह सकते हैं। ये इनका आज का बयान था। जी बिल्कुल। इससे पहले जब वो जदयू में थे तो निश्चित रूप से राजद को कोसा करते थे। आज वो राजद में आ रहे हैं तो नीतीश कुमार को कोसेंगे। ये तो राजनीति का स्टंट चलता ही रहता है। लेकिन इतना निश्चित है कि वे जब जब चुनाव हुए हैं, हम एक नोट कर रहे थे उनका 1992, 96 और 98 में ये एमएलए बने हुए थे। 2004 में जगन्नाथ जी को जिस समय में टिकट दिया गया था उस समय ये आरजेडी से थे। हार गए तो आरजेडी ने इनको राज्यसभा भेज दिया था। 2009 में ये वापस जदयू में चले आए। 2010 में इनको जदयू से निष्कासित करने की बात हो रही थी। हाँ, 2013 में लालू की गिरफ्तारी पर जब वो उनसे मिलने के लिए जेल गए तो इनको निष्कासित कर दिया गया। 2014 में ये आरजेडी में आ गए। 2019 में पुनः जदयू में आ गए। अब ये 2025 ये फिर आरजेडी में जा रहा है। तो जदयू आरजेडी का इनका आना जाना, मतलब दोनों एक रोड के साइड में, इधर आरजेडी का घर है और फिर इधर जदयू का घर है। तो कभी इधर गए कभी उधर गए, लेकिन अब लगता है आरजेडी के साथ रहेंगे। और आरजेडी के लिए तो अच्छी बात है कि ये एक पंकज उदास की गजल थी, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। जी। मैं किधर जाऊं होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। तो ये इस तरह से मतलब इनका रहता है। लेकिन एक बात तो है कि मतलब राजनीतिक में मधुबनी ज़िले में तो काफ़ी असर रहेगा इनका, जिस तरह से ये पार्टी में आ रहे हैं। और ये तो साफ इन्होंने कहा कि मतलब इनको ऐसे लोग चाहिए नीतीश बाबू को जो सिर्फ सर हिलाता रहे, मतलब ज़्यादा जेंटिल या काबिल व्यक्ति की उनको ज़रूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति चाहिए कि आप फाइल भेजते रहे, साइन होता रहे और आप उनका काम चलता रहे। आप के मशवरे से या फिर आपको इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करते। सोहेल भाई, इतना तो निश्चित है कि मंगनीलाल मंडल जी चलते हुए भी बात हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति नहीं है। ये तो शेर आदमी इतना बार जेल गए तो ऐसे ही नहीं। ये इनकी क्वालिटी है। ये हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। टेलीफोन के ऐसा आगे पास एक नेता जहाँ के दुख सुख में एसपीडीएम, बिहार सरकार के मंत्री, पदाधिकारी कई टेलीफोन करता हमरा नहीं बुझाइए। संपूर्ण रूप से यदि पिछड़ा समाज बिहार के अंदर अनाथ हो गए हैं, एक पुरान
जहाँ गए हैं वहाँ भी वो अपने तरीके से जी काम करेंगे। वो बताया हमको, जो लालू जी से मेरी बात हुई थी 6 तारीख को, 6 जनवरी को, तो उसी दिन डिसीजन हुआ जो 24 जनवरी को हम लोग ज्वाइन करेंगे, मतलब आप ज्वाइन कीजिए। तो तेजस्वी जी कर्पूरी रचना चक्र का कार्यक्रम में फुलपरास आ रहे हैं। प्रायः कार्यक्रम पटना में होती थी, तो वहीं पर ये जुड़ेंगे और एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जदयू के तो बहुत सारे लोग जो इनके समर्थन में हैं वो तो रहेंगे ही, अन्य जो पार्टियां हैं जैसे जनसुराज हो गई, भाजपा हो गई और अन्य जो भी एक्टिविटी में पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता भी मंगनी लाल मंडल सिंह के साथ जाएंगे। इनके साथ जाने वाले वे लोग चुनिंदा होंगे जिनको अपने अपने पार्टी में इच्छानुसार तवज्जो नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। चलिए मंगनी लाल जिंदाबाद होगा। तो आप देख सकते हैं 24 तारीख को मंगनी लाल मंडल जी आरजेडी की तरफ रुख कर रहे हैं, फिर से अपने जो है वो दूसरे जो आशियाना है इनका, अपने आरजेडी वाले आशियाने में वापस कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग उसी के लिए आए हुए थे, उस दिन भी अगर मौका लगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और एक बहुत बड़ा काफिला आप दिखाइए ज़रा, ये सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये बैग्स देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियों में और बैग्स पे बैठ करके यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो सभी उस दिन इनका समर्थन देने के लिए, और इनके साथ जो है अगर दूसरे पार्टी से कहीं से बिलोंग्स करते हैं तो आरजेडी में ज्वाइन करने के लिए, इनका साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ी काफिले के साथ 24 तारीख को मंगनी लाल मंडल जी जा रहे हैं, इस बार में फिर से लालू जी के साथ और तेजस्वी जी के सामने में फिर से ये अपने आप को उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो देखेंगे फिर उस दिन कैसा रहा। ऐसे ही राजनीति की हलचल की गलियों के गलियारे से कभी कभी आप लोगों को मैं और कन्हैया ठाकुर जी के साथ, आपको कैमरामैन पंकज के साथ जनता न्यूज़ के लिए मिलता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगता होगा जब हम लोग बहस करते हैं, थोड़ी बहुत उनका थोड़ी बहुत हमारा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग इस सिलसिला को और भी जारी रखें। तो उम्मीद करता हूँ खबर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले खबर में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।